जब से कोरोना महामारी ने कदम बढ़ाए हैं तब से संसार के प्रगति की रफ्तार के पहिए को रोक कर रख दिया है। बड़े बड़े व्यापार ठप हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लटक गए, हर जगह डर का माहौल बनता गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। कामगारों को काम नहीं, जहां काम है वहां मजदूर नहीं। लेकिन ऐसी मुश्किल के दौर में भी अपना हौसला बुलंद किए देश के भविष्य को उज्जवल करने में अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल के कुछ स्टाफ को लेकर बच्चों की पढ़ाई को बराबर जारी रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तम नगर मोहन गार्डन ओके मॉडर्न स्कूल की। हमने स्कूल मैनेजमेंट इंचार्ज रवि कुमार जी से हर पहलू पर बात की। जिस तरह दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने सरकार और पेरेंट्स का साथ दिया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों को निराशा ही हाथ लगी है। देखिए क्या कहना है स्कूल प्रशासन का। मेरा नाम रवि कुमार पुंडीर है। मैं ओके मॉडल स्कूल मोहन गार्डन का मैनेजर हूँ। यह स्कूल 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहा है और पिछले 3 से 4 साल में जो 2004 से कार्य नहीं किए गए वो पिछले 3 और 4 से कार्य में लगे हुए हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। रवि जी, जिस तरह से अब लॉकडाउन जो चला हुआ है, कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी गंभीर बीमारी है और उसको लेकर सरकार कुछ ना कुछ नियम का जो है निकाल रही है बार बार, तो जिस तरह से अभी पढ़ाई जो बच्चों की जो रुकी हुई है उसको आप किस तरह से जारी रख पा रहे हैं? हम लोगों के स्कूल्स वालों के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम और समस्या आ रही है कि पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा जाए, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारे साथ कोशिश हो रही है हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो जूम ऐप हो, गूगल मीट हो, व्हाट्सअप हो, वीडियो कॉल्स करना हो। अब तक हमने अपने स्कूल में 45% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। रवि जी, अगर हम बात करें कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो खाना बड़ी मुश्किल है, तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नेट का और मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे स्टूडेंट भी आपके पास होंगे, तो उनकी पढ़ाई को किस तरह से आप पूरा करा पा रहे हैं? इस बात की मैं जानकारी देता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या मेरे पास 20% है। उनके लिए हमने सुविधा ये करी है, हमारे स्कूल की 4 टीचर असाइनमेंट उन बच्चों के लिए बनाती है। उन बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ ये है वो स्कूल से आके गार्ड से वो असाइनमेंट कलेक्ट करके ले जाएं और 2 दिन बाद सबमिट कर जाएं उसी को। इतना कष्ट तो बच्चों को करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन के बीच में कहा था कि पेरेंट्स को कि भैया आपको किसी भी स्कूल को फीस देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब स्टाफ काम कर रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अगर पेरेंट्स अगर फीस नहीं दे पाएंगे तो फिर आप कैसे मैनेज कर पाएंगे उसको? क्या सरकार कुछ इसमें आपकी मदद कर रही है? कैसे क्या है? सरकार बिल्कुल मदद नहीं कर रही। सरकार और हमारे अगेंस्ट हो गई है, जिसने शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया ने, जो दिल्ली सरकार का शिक्षा मंत्री है, उसने सारे पेरेंट्स को भड़काया है। उसने क्लियर ये कहा कि कोई भी स्कूल वाला अगर फीस पेरेंट्स नहीं देता तो उसको बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं निकाला जाएगा। ये एक जिम्मेदाराना उसका वक्तव्य नहीं था। उसको मीडिया के सामने ये आके कहना चाहिए था कि सारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ फीस तो स्कूल में जाकर सबमिट कराएं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी प्रॉब्लम अब हम फेस कर रहे हैं। हम लोगों ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने निःशुल्क बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी हैं। स्कूल के सारे खर्चे प्रॉपर मेंटेन करे हैं। मेरे स्कूल में अब तक मैंने जून में सबको सैलरी दे चुका हूँ मैं, और अधिक जानकारी लेकर आपको मैं सभी टीचर्स के फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करा दूँगा। आप उसको जानकारी लेके स्कूल ने सैलरी दी है नहीं दी है। तो फिर इसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अब इसको मैनेज क्योंकि सरकार तो आपको, जिस तरह से आप कह रहे हैं, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, उल्टा सरकार पेरेंट्स को भड़का भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बच्चों की जो पढ़ाई पर जिस चीज़ का असर जाएगा? क्योंकि जब आप लोग मेंटली आप इसके लिए तैयार नहीं होगे तो कैसे बच्चों की पढ़ाई को पूरा करा पाएंगे? पढ़ाई पूरा कराना हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, चाहे वो हमें फ़ीस दें या ना दें। लेकिन एक समय की पाबंदी होती है, एक समय सीमा भी होती है कि कब तक हम घर से अपने खर्चे पूरे कर पाएंगे। हमने 4 महीने अपने घर से निकाल के अपने सारे खर्चे पूरे करे, लेकिन अब आगे की रणनीति ओके मॉडल स्कूल ने ये करी है कि उसने दिल्ली में पहला स्कूल ऐसा बना है जिसने 50% फीस माफ़ कर दी है। बिल्कुल अप्रैल, मई, जून, जुलाई 50% फीस हमने माफ़ कर दी है, और पेरेंट्स को ये कह दिया गया है कि आपने अभी वो फीस हमें नहीं देनी, उसकी कोई आप पे समय बाउंडिंग नहीं है। आपने केवल जुलाई से हमें 50% फीस दो। उदाहरण के लिए अगर किसी की 1000 रुपये है तो वो केवल 500 रुपये दे। अगर वो 500 भी नहीं दे सकता तो 200 दे के जाए, 200 भी दे के जाए, 20 रुपये दे के जाए। वो भी नहीं दे सकता तो वो भी हमारे लिए कोई उसके पे हमने बाउंडेशन नहीं है कि तेरे को 20 रुपये जमा कराने हैं। तो ये हमने रणनीति बनाई है
क्योंकि सरकार का हमारे साथ कोई मदद का उम्मीद है नहीं। सरकार तो इतनी ये निकम्मी है, जिसने हमारे हक के पैसे थे वो इसने हमारे हक के पैसे अब तक नहीं दिए। दिल्ली सरकार हमें हर साल EWS के बच्चे फ्री पढ़ाने को कहती है और हम हर साल EWS के बच्चे फ्री पढ़ाते हैं, जिसमें माँ बाप हमें इनकम सर्टिफिकेट देते हैं या कोई जाति का प्रमाण पत्र देता है, तो उसे हम निःशुल्क किताबें देते हैं, निःशुल्क वर्दी देते हैं, निःशुल्क कॉपी पेंसिल और फीस पूरे साल उससे हम नहीं मांगते। वो सरकार पैसा हमें अप्रैल में देती है 1 साल के बाद, लेकिन 2019 का पूरा सेशन ख़त्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई ख़त्म हो गया, हमें वो पैसा नहीं दिया गया। उसके बाद 2020-21 के बच्चे की भी हम पे जिम्मेवारी आ गई। 20-21 में भी सारे बच्चों को हमने किताबें बांट दी, वर्दियाँ अभी खैर नहीं बांटी क्योंकि बच्चा हमारे पास आया नहीं, कापियाँ दे दी, स्टेशनरी दे दी, उन बच्चों को भी 4 महीने से हम फ्री पढ़ा रहे हैं। तो सर केजरीवाल सरकार से ये जवाब चाहिए कि ऐसा छोटे बजट स्कूलों पे कौन सा धन का कुबेर है जो इतने कष्ट सहने के बाद भी स्कूल खड़ा रहे। तो अब सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? सरकार से हम ये डिमांड कर रहे हैं सभी स्कूल्स वाले कि हमारा EWS का पैसा जल्द से जल्द रिलीज़ करें, ताकि हम जैसे छोटे बजट प्राइवेट स्कूल अपने पैरों पर खड़े रहें। नहीं तो एक बार हमारे पैर डगमगा के सरकार आँख खोल देखती रह जाएगी ये हुआ क्या है, क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है जितने वो शो करती है। पेरेंट्स आपको किस तरह से सहयोग कर पा रहे हैं? पेरेंट्स का मेरे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। 100% फ़ीस थी, जब पेरेंट्स हिचकते थे कि सर हमारे पास नहीं है फ़ीस, मैंने पेरेंट्स से बात करी, खुद स्वयं फ़ोन मिलाया उसको। पेरेंट्स की ये डिमांड थी कि सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस साल आप कुछ ना कुछ रियायत दे दो, अगले साल जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। तो हमने पेरेंट्स से राय ली कि आपकी 50% फ़ीस कर दी जाए, तो पेरेंट्स तैयार हो गए, फ़ीसें हमें जमा कराना शुरू कर रहा है, जिसके लिए हम पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बात, जो भी पेरेंट्स हमें समय समय से फ़ीस देगा उसको मैं यहाँ के शिक्षा मंत्री हो, किसी भी मंत्री से उन सभी पेरेंट्स को सम्मानित कराऊंगा, चाहे वो 1000 पेरेंट्स हो चाहे वो 2000 पेरेंट्स हो। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप इसी तरह से लॉकडाउन के बीच में भी बच्चों की जो पढ़ाई पर जिस तरह से ध्यान दे रहे हैं, आप इसी तरह से ध्यान देते रहें, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो एक दर्जा है वो बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि गुरु का एक जो मेन कार्य है वो यही है कि अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा देकर वो कहीं ना कहीं ऊंचे पद तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि वो कामयाब हो जाए और देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टैलेंट ऑफ इंडिया टीम का पूरी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बस टैलेंट ऑफ इंडिया से यही मांग करता हूँ कि हमारी ये आवाज़ किसी न किसी तरीके से दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए, ताकि हमारे जैसे स्कूलों का भविष्य बचा रहे।